हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में बगरियालिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योग और पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का दौरा किया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके पहले उन्होंने अशगाबाद में हल्क हकीदासी स्मारक का दौरा किया। नेपाल के पीएम शेर बहादुर और उनकी पत्नी वाराणसी का दौरा करने पहुंचे। वाराणसी एयरपोर्ट से शहर की ओर जाने पर उनका जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम और उनकी पत्नी ने काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। करौली की घटना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री को देशवासियों से अपील करनी चाहिए। धर्म के नाम पर जो ध्रुवीकरण हो रहा है वो ठीक नहीं है। अगर शांति, भाईचारा और सद्भाव रहता है तो वहाँ विकास का माहौल होता है। राजस्थान के करौली की घटना पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है और कानून व्यवस्था में पूरी तरह से विफल हुई है। इस घटना की जांच हो, अपराधियों को सजा मिले, साथ ही अपराधियों को संरक्षण देने वालों का भी खुलासा हो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना को एनसीपी कांग्रेस के साथ जाने के लिए समर्थन नहीं दिया था और उद्धव ठाकरे ने जनता के साथ गद्दारी की है। बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने चुनावी जीत को लूट का लाइसेंस बना दिया। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि मोदी सरकार ने तमाम जरूरी चीजों के दाम बढ़ाकर 1 अप्रैल से आम लोगों पर 1,25,000 करोड़ का बोझ लाद दिया है। दिल्ली में बने डीएमके के नए कार्यालय के उद्घाटन पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन पहुंचे। कार्यक्रम में सोनिया गांधी और अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस दौरान उद्घाटन के बहाने स्टालिन ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसके बाद माना जा रहा है कि तमिलनाडु के बाद उनकी नजर दिल्ली की सियासत पर। कश्मीरी पंडितों के नए साल पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कश्मीरी हिंदुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चरमपंथ के कारण कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से विस्थापित होना पड़ा, लेकिन अब आप हिंदू और भारत भक्त के रूप में वापस जाएंगे। जम्मू कश्मीर की बांदीपुरा पुलिस ने 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। साथ ही प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये जिलों में आतंकवादियों को लॉजिस्टिक और परिवहन प्रदान कर रहे थे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड पर अलर्ट रखा है। गाजियाबाद एसपी राज रजा ने कहा कि हर वो जगह जहां पर महिलाओं की आवाजाही ज्यादा रहती है वहां पर यह स्क्वाड सक्रिय रहेगा। स्कूल, कॉलेज, मार्केट जैसी जगह पर फुट मार्च निकाला जाएगा। संसद के बजट सत्र का आखिरी सप्ताह आज लोकसभा में विवादित क्रिमिनल प्रोसीड्यूर बिल को चर्चा के बाद पारित किए जाने की संभावना है। इसके बाद आज फिर विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तुर्कमेनिस्तान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योग और पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का दौरा किया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके पहले उन्होंने अशगाबाद में हल्क हकीदासी स्मारक का दौरा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शाम को दिल्ली में तेलंगाना के पार्टी नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। शाम 5 बजे होने वाली बैठक में तेलंगाना कांग्रेस करीब 30 वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल बैठक में राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। करौली की घटना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री को देशवासियों से अपील करनी चाहिए कि धर्म के नाम पर जो ध्रुवीकरण हो रहा है वो ठीक नहीं है। अगर शांति, भाईचारा और सद्भाव रहता है तो वहाँ विकास का माहौल होता है। राजस्थान के करौली की घटना पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है, कानून व्यवस्था में पूरी तरह से विफल हुई है। इस घटना की जांच हो, अपराधियों को सजा मिले, साथ ही अपराधियों को संरक्षण देने वालों का भी खुलासा हो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना को एनसीपी कांग्रेस के साथ जाने के लिए समर्थन नहीं दिया था और उद्धव ठाकरे ने जनता के साथ गद्दारी की है।
कश्मीरी पंडितों के नए साल पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कश्मीरी हिंदुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चरमपंथ के कारण कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से विस्थापित होना पड़ा, लेकिन अब आप हिंदू और भारत भक्त के रूप में वापस जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों को गोली मार दी। दोनों की पहचान धीरज दत्त और सुरिंदर सिंह के रूप में हुई। उन्हें नजदीकी सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। हमले के बाद से पुलिस और सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। उद्योग संगठन फिक्की ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सफल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.4% रहने की उम्मीद जताई। कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ती हुई कीमतें वैश्विक आर्थिक पुनरुद्धार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। फिक्की की रिपोर्ट में वृद्धि से जुड़े जोखिमों को लेकर भी सतर्क किया गया है। इसके मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति के पहले छमाही में बढ़ने की आशंका है, लेकिन उसके बाद इसमें नरमी आ सकती है। आईपीएल का 12वां मुकाबला आज लखनऊ और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा। लखनऊ एक जीत के साथ 6वें नंबर पर है, तो वहीं हैदराबाद ने अब तक एक भी मैच नहीं जीता। पॉइंट्स टेबल में आखिरी नंबर पर है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मामले पर खुद संज्ञान लिया। स्पीकर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत कई लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इस पर आज सुनवाई होगी। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान घमंड से चूर है, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। अब हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क को संवैधानिक अधिकार दिलाएगा। हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। अगर वो चुनाव में जाने को कहता है तो हम तैयार। पाकिस्तान में सियासी घमासान जारी है। इसी बीच आज 3:30 बजे पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम इमरान खान देश को संबोधित करेंगे। रविवार को संसद की कार्यवाही 10 मिनट भी नहीं चली। डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके कुछ देर बाद इमरान की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जनता से सीधे फोन पर बातचीत करेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे। इमरान खान के साथ जनता की बातचीत का टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। ये जानकारी सीनेटर फैसल जावेद खान ने ट्विटर पर दी है। उन्होंने सभी को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग होने के बाद इमरान खान को रविवार को पीएम पद से हटा दिया गया। हालांकि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं और 15 दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। श्रीलंका में इमरजेंसी के बीच राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। रविवार देर रात देश की पूरी कैबिनेट ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। देश के शिक्षा मंत्री दिनेश गुणवर्धन ने बताया कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और पीएम महिंद्रा राजपक्षे को छोड़कर सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा सौंपा है। कैबिनेट के इस्तीफे के पहले देश के खेल मंत्री और पीएम राजपक्षे के बेटे नमल ने अपने सभी विभागों से इस्तीफा दिया। इसके करीब 1 घंटे के बाद मंत्रियों ने अपने इस्तीफे दिए। कैबिनेट के इस्तीफे का पत्र अभी पीएम के पास, जो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को सौंपा जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के लंदन स्थित कार्यालय पर रविवार रात हमला हुआ। इस हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक कार्यालय पर 15 से 20 लोगों ने हमला किया। मामले में पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सड़क पर कुछ लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना में 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत। पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। गोलीबारी में 12 लोग जख्मी हुए हैं। आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंका की मदद के लिए भारत आगे आया है। भारत ने फ्यूल क्राइसिस से जूझते श्रीलंका की मदद के लिए ऑयल टैंकर भेजा था, जो शनिवार को श्रीलंका पहुंच गया। 20,000 टन तेल जल्द उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। भारत ने श्रीलंका को चावल भेजने की तैयारियां शुरू कर दी है। 40,000 टन चावल लोड करना शुरू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि प्रमुख त्योहार से पहले चावल की खेप श्रीलंका पहुंच जाएगी। भारत साल 2022 में श्रीलंका को कम से कम 3 लाख टन चावल भेजेगा। शंघाई में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। शहर के पूर्वी जिलों में रहने वाले लोग आज 5 दिनों के लॉकडाउन से बाहर ही आने वाले थे, लेकिन फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। शंघाई के लाखों लोग करीब 2 साल बाद इस समय बेहद सख्त लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहे हैं। WHO ने कोवैक्सीन और अपने कोवैक्स प्रोग्राम से हटा दिया है। WHO की तरफ से हुई इस कार्रवाई के बाद वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने स्पष्टीकरण जारी किया है। कंपनी ने कहा कि कोवैक्सीन कोविड से सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार है।
आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवास के माता टेकरी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। मंदिर में मां तुलजा, मां चामुंडा देवी की पूजा अर्चना हो रही है। माता के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो वहीं मनेंद्रगढ़ के प्राचीन शीतला माता मंदिर में मां के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों का तांता लगा है। सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। मां के दर्शन की खुशी भक्तों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। सीएम भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। वहीं दोपहर 2 बजे राजनांदगांव के लिए रवाना होंगे। खैरागढ़ विधानसभा के साल्हेवारा, बकरकट्टा और पैलीमीटा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज नर्मदापुरम के दौरे पर जाएंगे। साथ ही माखन नगर में गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद खरगोन में टंटिया मामा के जन्मोत्सव कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम शिवराज आज नई दिल्ली में मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का विमोचन करने वाले हैं। हैबिटेट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में एमपी सरकार अपनी वार्षिक रिपोर्ट के पहले संस्करण का विमोचन करेगी। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री और मध्य प्रदेश के सांसद उपस्थित रहेंगे। भोपाल में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम की डेट आगे बढ़ गई है। कार्यक्रम का आयोजन अब 12 अप्रैल को होगा। इससे पहले 5 अप्रैल को कार्यक्रम आयोजित होना था। कार्यक्रम में सीएम शिवराज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवेदन पत्रों की सुनवाई करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज अपने निवास में बैठक बुलाई। बैठक में पूर्व कांग्रेसी मंत्री समेत कई बड़े लीडर्स शामिल होंगे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। राज्यसभा सीट को लेकर भी चर्चा होगी। जांजगीर चांपा के शिवरीनगर में 8 अप्रैल से 3 दिवसीय मानस गायन स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के समापन में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इस दौरान से 5 करोड़ 76 लाख रुपए से होने वाले निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। ग्वालियर में फाइनेंस ट्रक को लेकर बीजेपी नेता और हजीरा थाना प्रभारी की बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक फाइनेंस ट्रक के किस्त न चुकाने के बाद पुलिस ट्रक जब्त करने पहुंची। तभी पीड़ित ने बीजेपी नेता प्रीतम लोधी से मदद की गुहार लगाई। इसी दौरान पुलिस और बीजेपी नेता के बीच तीखी बहस हुई। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मंडला दौरे में उन्होंने केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के निवास पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही बहुल जिले के युवाओं को कई सौगातें दी। मध्य प्रदेश के कई संभागों में आज से गेहूं की खरीदी की जाएगी। आज से 16 मई तक समर्थन मूल्य में गेहूं की खरीदी होने वाली है। इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में 28 मार्च से खरीदी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में पीईबी ने विभिन्न पदों के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। 3,453 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। ग्रुप 3 के लिए उपयंत्री समेत अन्य 9 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। छात्र 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक फॉर्म भर सकेंगे। बैकुंठपुर को टीबी उन्मूलन में कांस्य पदक मिला है। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्तर पर कोरिया को कांस्य पदक मिलने से जिले के लोगों में काफी खुशी है। सीएमएचओ डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने ये सम्मान लिया है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की परफॉर्मेंस के आधार पर यह सम्मान दिया गया। कवर्धा जिले में पुलिस विभाग की फोर्स अकेडमी के 5 दिव्यांग खिलाड़ियों ने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। ओडिशा में आयोजित हुए 20वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में जिले के 5 खिलाड़ियों और प्रधान आरक्षक को सम्मिलित किया गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आज 1 दिवसीय दौरे पर खरगोन जिले के कोठड़ा गांव पहुंचे। जननायक टंटिया मामा के जन्मदिन के मौके पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ करेंगे। ये गांव टंटिया मामा की कर्मस्थली रही है। भाटापारा के रावण भाटा मैदान में आर्मी, पुलिस और अन्य बलों के लिए भारत माता अकेडमी के पूर्व सैनिकों के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 120 बच्चों को छत्तीसगढ़ सुपरस्टार पद्मश्री अनु शर्मा ने ट्रैक सूट वितरित किया, जिसे पाकर बच्चे खुश नजर आए। भानुप्रतापपुर जिले में अंतागढ़ से जगदलपुर तक रेल लाइन की मांग को लेकर पूर्व सांसद अरविंद नेताम ने पैदल यात्रा निकाली। भारी सुरक्षा के बीच यात्रा शुरू हुई। मामले में अरविंद नेताम ने कहा कि बस्तर के लोगों की सरकार ने हमेशा अनदेखी की, जिसके चलते बस्तर पिछड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे आर्यमन सिंधिया को जीडीसीए का उपाध्यक्ष बनाया गया। किसी भी संस्था संगठन में ये उनका पहला पद। आर्यमन को जीडीसीए में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति मिलने के बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही उनकी राजनीति में एंट्री होने वाली है।
बलौदाबाजार के डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर एसपी के नाम कोतवाली निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान में डॉक्टर अर्चना शर्मा को प्रताड़ित करने के बाद आत्महत्या के मामले से जिले के डॉक्टर सुरक्षा और जांच की मांग कर रहे हैं। इस दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने काला रिबन लगाकर विरोध किया। भोपाल के 4 इमली क्षेत्र में खुली शराब दुकान का विरोध किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शराब दुकान के अंदर जाकर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि महिलाओं और छात्र छात्राओं का आना जाना बना रहा है, जिसके चलते शराब दुकान हटाने की मांग की गई है। गरियाबंद के सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से एक और व्यक्ति की मौत हुई है। सीएमओ ने बताया कि मृतक कई सालों से किडनी की बीमारी से पीड़ित था, जिसका इलाज भी जारी था, लेकिन इसी बीच तबीयत ज्यादा बिगड़ने से उसकी मौत हुई। सुपेबेड़ा में अब तक 78 लोगों की मौत किडनी की बीमारी से हुई है। गुना जिले के जामीनगर कस्बे में एक व्यक्ति की सोते समय कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। परिवार के लोगों के मुताबिक आपसी रंजिश घटना का कारण बताया गया। सूचना मिली है कि 2 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर मामले की तफ्तीश जारी है। जशपुर जिले के चुकनीपानी गांव में जमीन विवाद के बाद बहन की चाकू से हत्या कर दी गई। हमले के बाद उपचार के बाद अस्पताल ले जाने के बाद युवती ने रास्ते में ही दम तोड़ा। मामले में बागबहार थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आगर मालवा के भयाना गांव में खेत पर सो रहे एक युवक के अज्ञात आरोपी ने धारदार हथियार से हमला किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। एक संदिग्ध आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। गौरेला में हत्या के प्रयास के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेजरवाड़ गांव में रहने वाली महिला पर आपसी विवाद के चलते उसके पड़ोसी ने धारदार हथियार से हमला किया। हमले से महिला घायल हो गई है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है। राज्य में 12 साल की नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर भगाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गुजरात राज्य से गिरफ्तार किया। आरोपी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का रहने वाला बताया गया है। मुंगेर से आरोपी के गुजरात के सूरत जिले में मौजूद होने की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार किया। अभनपुर पुलिस ने महिला के साथ गैंगरेप कर जान से मारने की धमकी देने वाले मामा भांजे को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर एक 30 साल की महिला के साथ गैंगरेप कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। पुलिस ने 3 अप्रैल को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। दोनों को जेल भेज दिया गया। नाबालिग प्रेमिका को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी प्रेमी को फिंगेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नाबालिग प्रेमिका पर अपने साथ शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। रीवा के राज निवास भवन में हुई रेप की वारदात के 2 और आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को कल ही कोर्ट में पेश किया गया। जेल भेज दिया गया है। दोनों आरोपी एक संगठन के नेता बताए गए। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस ने बेशकीमती लकड़ियों से भरा वाहन जब्त किया है। कीमत लाखों रुपए की बताई गई है। मामले में सरपंच के साथ ही फॉरेस्ट के अधिकारी भी मिले हुए हैं। इस बात का खुलासा हिरासत में लिए गए आरोपी ने किया है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में गौरेला पेंटर परवाही पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। गूगल पे के माध्यम से रकम ट्रांसफर करते समय रुपेश गुप्ता के 48,600 रुपए आरोपी के द्वारा धोखाधड़ी से काट लिए गए थे। फिलहाल साइबर सेल की टीम के द्वारा आरोपी को जिला देवघर झारखंड से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने नशा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अपने साथियों के साथ सिरपुर तालाब पर मादक पदार्थ बेचने आते थे। इनके फ्लैट से 1 क्विंटल 51 किलो मादक पदार्थ बरामद किया गया। आरोपियों के पास से 4 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। पन्ना में आबकारी विभाग की टीम ने लाइसेंस नहीं होने के चलते की निजी दुकान में रखी शराब को जब्त किया है। बरामद हुई अंग्रेजी शराब की कीमत करीब 5 लाख रुपए। रायपुर के टाटीबंद में सट्टा खेलते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। देर रात पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा। आरोपी आईपीएल मैच के दौरान लाइन सट्टा खेल रहे थे। सटोरियों के पास से 3 मोबाइल 20,000 नकदी जब्त की गई। लाखों के लेन देन की डायरी बरामद की गई। कोरबा में सट्टा खेलते 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से 44,000 रुपए नकद समेत मोबाइल टीवी जब्त की गई। मुखबिर की सूचना पर मानिकपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को धर दबोचा। धमतरी में आईपीएल मैच पर सट्टा पट्टी खेल रहे 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हजारों रुपए की सट्टा पट्टी, 2 मोबाइल, करीब 17,000 नकद बरामद किए गए। सूचना पर पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। कार्रवाई जारी है।
एमपी में सीएम हेल्पलाइन में एक अजीबोगरीब मामला आया। सीएम हेल्पलाइन में एक युवक ने शिकायत की है कि साल 2009 में वो जिस लड़की से प्रेम करता था वो अब तक उसे नहीं मिली। लड़की की तलाश के लिए उसने थाने में आवेदन भी किया था। अब पुलिस युवक से संपर्क करना चाह रही है, लेकिन युवक से संपर्क नहीं हो पाया। पथलगांव के लवाकेरा हाईवे पर दो वाहनों की जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद कार में आग लगी। हादसे में कार सवार दंपति और उनके दोनों बच्चे घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। चारों की स्थिति गंभीर बनी है। तुमला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ जिले के बरमकेला थाना क्षेत्र के कोनी मोड़ में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया। तीनों की घटनास्थल पर मौत हुई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि तीनों बरमकेला से अपने घर सारंगढ़ की तरफ जा रहे थे। सिवनी के कुरई वन परिक्षेत्र में बाघ ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। बाघ युवक के शव से कुछ दूरी पर ही बैठा था। बताया जा रहा है कि युवक जंगल में महुआ बीनने गया था। इसी दौरान उस पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हुई। इंडियन मार्केट में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत आज 40 पैसे बढ़ाई गई है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम बढ़कर 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 95 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। भोपाल में पेट्रोल की कीमत में 44 पैसे और डीजल में 41 पैसे की बढ़त हुई है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 116 रुपए 40 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत 99 रुपए 51 पैसे दर्ज की गई है। 14 दिन में अब तक करीब 9 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी गई। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। इंदौर में पेट्रोल के दाम 116 रुपए 43 पैसे हो गए। वहीं डीजल की कीमत 99 रुपए 57 पैसे पर पहुंच गई है। क्रूड ऑयल के रेट भी बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ती महंगाई से लोग परेशान। रायपुर में पेट्रोल 40 पैसे और डीजल 42 पैसे बढ़ा दिए गए हैं, जिससे पेट्रोल बढ़कर 109 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर और डीजल 101 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर हो गया है। 14 दिन में 12 बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी। पेट्रोल और डीजल के दाम हर सेक्टर को प्रभावित करते हैं। हर सेक्टर में महंगाई बढ़ रही है। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी सप्ताह। आज लोकसभा में विवादित क्रिमिनल प्रोसीड्यूरल बिल को चर्चा के बाद पारित किए जाने की संभावना। इसके बाद आज फिर विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर सकता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों से कहा कि इस अभियान के तहत घर घर जाकर पूछिए कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो स्कूल जाने से वंचित रह गया हो। अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो उसका स्कूल में दाखिला कराकर सारी चीजें उपलब्ध कराएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शाम को दिल्ली में तेलंगाना के पार्टी नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। शाम 5 बजे होने वाली बैठक में तेलंगाना कांग्रेस करीब 30 वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल बैठक में राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। बजट सत्र के आखिरी चरण की रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक 5 अप्रैल को होनी है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कल सुबह 9:30 बजे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। कांग्रेस की बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब बजट सत्र के आखिरी दिनों में 7 बिल सूचीबद्ध है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि देश में कांग्रेस के फुटप्रिंट्स केवल 2 ही जगह नजर आ रहे हैं। एक कांग्रेस के अध्यक्ष के यहाँ दिखाई पड़ते हैं, दूसरा उनके परिवार के लोगों के पास दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों को गोली मार दी। दोनों की पहचान धीरज दत्त और सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई। नजदीकी सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ा। हमले के बाद पुलिस ने और सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी पर एक ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। सेना ने ठिकाने से हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। रक्षा सूत्रों ने कहा कि सेना के सैनिकों और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह ने नूरकोट इलाके में संयुक्त अभियान चलाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक युवक की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति का वैध जाति प्रमाण पत्र उसके पिता की जाति के आधार पर ही होगा। कोर्ट ने कहा कि एक ही परिवार के 2 भाइयों की जाति एक ही होगी। वहीं कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि कोई समिति हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उद्योग संगठन फिक्की ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.4% रहने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ती हुई कीमतें वैश्विक आर्थिक पुनरुद्धार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।
फिक्की की रिपोर्ट में वृद्धि से जुड़े जोखिमों को लेकर भी सतर्क किया गया है। इसके मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच हुई जंग के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति की पहली छमाही में बढ़ने की आशंका है, लेकिन उसके बाद इसमें नरमी आ सकती है। पंजाब नेशनल बैंक चेक भुगतान के लिए आज से पॉजिटिव सिस्टम लागू करेगा। 10 लाख रुपए या इससे अधिक के चेक भुगतान पर वेरिफिकेशन जरूरी होगा। पूरी जानकारी होने पर ही बैंक चेक क्लियर करेगा। कोरोना के चलते 2 साल चलने के बाद इंडिया आर्ट फेस्टिवल इस साल फिर से होगा। 4 दिनी कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी में 7 अप्रैल से शुरू होगा। इसमें 350 से ज्यादा चित्रकारों की 3500 से ज्यादा कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। आईपीएल का 12वां मुकाबला आज लखनऊ और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा। लखनऊ एक जीत के साथ 6वें नंबर पर है, तो वहीं हैदराबाद ने अब तक एक भी मैच नहीं जीता और पॉइंट्स टेबल में आखिरी नंबर पर। आईपीएल के 14वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 54 रन से हराया। लियाम लिविंगस्टोन 60 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पंजाब ने बैटिंग करते हुए 180 रन बनाए, तो वहीं चेन्नई 126 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से हराकर 2022 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। टीम ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार वर्ल्ड कप चैंपियन बनी है। चैंपियन बनने के बाद खिलाड़ियों ने जीत को सेलिब्रेट किया। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार की शुरुआत तेजी से हुई है। सेंसेक्स 708 अंकों की तेजी के साथ 59,277 पर बंद हुआ। निफ्टी 206 अंक बढ़कर 17,670 पर कारोबार कर रही है। बीते सप्ताह बाजार में 3% तेजी आई, जो उतार चढ़ाव के इस माहौल में काफी बेहतर प्रदर्शन है। अप्रैल महीने में गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरल और दक्षिण के कुछ राज्य लू की चपेट में आ गए हैं। साथ ही दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत हिमाचल और झारखंड में अगले 24 घंटे लू चलने की संभावना। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मामले पर खुद संज्ञान लिया। स्पीकर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत कई लोगों को नोटिस जारी किया गया। इस पर आज सुनवाई होगी। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान घमंड से चूर है। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। अब हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क को संवैधानिक अधिकार दिलाएगा। हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। अगर वो चुनाव में जाने को कहता है तो हम तैयार हैं। पाकिस्तान में सियासी घमासान जारी है। इसी बीच आज 3:30 बजे पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम इमरान खान देश को संबोधित करेंगे। रविवार को संसद की कार्यवाही 10 मिनट भी नहीं चली। डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके कुछ देर बाद इमरान की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली भंग कर दी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जनता से सीधे फोन पर बात करेंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे। इमरान खान के साथ जनता की बातचीत का टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। ये जानकारी सीनेटर फैसल जावेद खान ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने सभी को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग होने के बाद इमरान खान को रविवार को पीएम पद से हटा दिया गया। हालांकि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक 15 दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। श्रीलंका में इमरजेंसी के बीच राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। रविवार देर रात देश की पूरी कैबिनेट ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया। देश के शिक्षा मंत्री दिनेश गुणवर्धन ने बताया कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और पीएम महिंद्रा राजपक्षे को छोड़कर सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा सौंप दिया। कैबिनेट के इस्तीफे के पहले देश के खेल मंत्री और पीएम राजपक्षे के बेटे नमल ने अपने सभी विभागों से इस्तीफा दिया। इसके करीब 1 घंटे के बाद अन्य मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दिया। कैबिनेट के इस्तीफे का पत्र अभी पीएम के पास, जो राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को सौंपा जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के संस्थापक नवाज शरीफ के ब्रिटेन वाले ऑफिस पर हमला हुआ। 20 से ज्यादा हमलावर इस घटना में शामिल थे, जो इमरान खान की पार्टी पीटीआई के बताए गए हैं। अभी तक 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सड़क पर कुछ लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना में 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हुई है। पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। इस गोलीबारी में 12 लोग जख्मी हुए।
यूक्रेन पर हमले का 40वां दिन। जंग के 40वें दिन रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को खाली करवा रही है। जैसे जैसे रूसी सेना पीछे हट रही है, सड़कों पर शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक कीव के आसपास के बुचा समेत कई इलाकों में 410 यूक्रेनियों के शव मिले हैं। ग्रैमी अवार्ड के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक वीडियो चलाया गया, जिसमें उन्होंने दुनिया से यूक्रेन की मदद और समर्थन की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भावुक वीडियो में कहा कि हमारे प्रियजन नहीं जानते कि हम फिर से साथ रहेंगे या फिर नहीं। युद्ध हमें ये चुनने की अनुमति नहीं देता। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार एजेंसी के मुताबिक अब तक यूक्रेन में 1417 नागरिक मारे जा चुके हैं। 2038 लोग घायल हुए। इसमें मारिउपोल और इरपिन का आंकड़ा नहीं है। चीन में कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए मामले आए। चीन में 2 साल बाद कोरोना के इतने ज्यादा मामले आए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि पॉजिटिव केस में 11,691 मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं। देश में कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ने की वजह नया वेरिएंट बताया गया है। आज जो चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। देवास के माता टेकरी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। मंदिर में मां तुलजा, मां चामुंडा देवी की पूजा हो रही है। माता के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। मनेन्द्रगढ़ के प्राचीन शीतला माता मंदिर में मां के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। मां के दर्शन की खुशी भक्तों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का विमोचन करेंगे। हेरिटेज सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में एमपी सरकार अपनी वार्षिक रिपोर्ट के पहले संस्करण का विमोचन करेगी। इस दौरान केंद्र राज्य सरकार के मंत्री और मध्य प्रदेश के सांसद उपस्थित रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के समारोह में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम इंद्रावती भवन के भूतल गार्डन में आयोजित होगा। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रचार अभियान तेज कर दिया। चुनावी मैदान में सीएम भूपेश बघेल उतरेंगे। 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। साल्हेवारा, बकरकट्टा और पैलीमेटा में सीएम की सभाएं होंगी। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को वोटिंग होगी, 16 को काउंटिंग। आज जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के खैरागढ़ दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वे 4 सभाओं को संबोधित करेंगे। पटेल 6 और 7 अप्रैल को 4 सभाएं करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के भी कयास चल रहे हैं। भोपाल में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम की डेट आगे बढ़ गई है। कार्यक्रम का आयोजन 12 अप्रैल को होगा। इससे पहले 5 अप्रैल को कार्यक्रम आयोजित होना था। कार्यक्रम में सीएम शिवराज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवेदन पत्रों की सुनवाई करेंगे। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में 8 अप्रैल से 3 दिवसीय मानस गायन स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के समापन में सीएम भूपेश बघेल भी शिरकत करेंगे। इस दौरान सीएम 5 करोड़ 76 लाख रुपए के निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश के कई संभागों में आज से गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है। आज से 16 मई तक समर्थन मूल्य में गेहूं की खरीदी की जाएगी। इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल है। इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में 28 मार्च से खरीदी शुरू हो चुकी है। बिलासपुर में सिम्स के डॉक्टर आज से हड़ताल पर है। डॉक्टर सीएमओ के साथ हुए विवाद से नाराज है। सीएमओ के साथ विवाद 1 अप्रैल की रात को हुआ था, जिसमें परिजन मरीज के इलाज में देरी का आरोप लगा रहे थे।